सॉरी 5। तो सी वो कह रहा है आपसे जनाब 1500 मेगामीटर मीन्स 10 टू द पावर 6 मीटर। ठीक है भाई, क्वेश्चन उतारा है मैंने। ठीक है मेरे बच्चे, नेक्स्ट क्या कहते हैं जनाब, डी न्यूटन वाला डिस्टेंस कितना कह रहा है, वो कह रहा है 5.91 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 1 मीटर। और क्या कह रहा है, वो कह रहा है एक्सप्रेस डी एज अ परसेंटेज ऑफ सी, यानी डी सी की क्या परसेंटेज होगी, राइट। अब इसको हम देखते हैं कि जनाब इसमें परसेंटेज कैसे हमने निकालनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट योर क्वेश्चन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म है नहीं है, तो फिर क्या करें भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल आना चाहिए इस जगह पर, है ना। तो अब मैंने क्या करना है, इसके अंदर 1 5 0 0 और 3 पीछे ले जाऊंगा तो कितना आगे लेकर मैं गया, बताओ ना मुझे, तुम थोड़ा गाइड तो करो। तो 3 आगे से मुराद, तो ठीक है ना, 3 तो आगे ले गया, 10 की पावर 6 तो है। अब क्या लिखूं इसके साथ, कुछ ऐड करूं, कुछ सब्ट्रैक्ट करूं, क्या करूं, माइनस करूं, ये नंबर तो छोटा हो गया। अब तो ये हो गया 1.5 ना, 1.5 लाना है ना। तो 1.5 का मतलब है एक प्लस हुआ, दूसरा प्लस हुआ और फिर तीसरा प्लस हुआ। अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, अलग से कर लेते हैं। ये ना 1500, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 1000 से, डिवाइड भी कर देते हैं 1000 से। क्यों कर रहे हैं, ताकि बैलेंस हो जाए, राइट। अब जब तुम मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, तो ये जो 3 है ये तो बन के 10 की पावर 3। इस 3 से तुमने क्या किया, एक से ये गया, एक से ये गया, ये उड़ाया तो तुमने डेसिमल आ गया, ठीक है ना। तो ये क्या बना, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 0 0 0। अब इसको लिखोगे क्या, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3। जबरदस्त, तुम सही पहुंचे, ठीक है ना भाई। तो अब यहां पर मुझे क्या करना है, या तो मैं ऐसे कर दूं या फिर मैं ऐसे कर दूं, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 6 प्लस 3। तो इसका मतलब ये हो गया 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 9। ठीक है भाई, आगे बात समझ। तो इसका क्या इशू है, इसका कोई इशू नहीं है, ये तो एज इट इज अपनी जगह पर पड़ा हुआ है। डी एज अ परसेंटेज ऑफ सी, यानी सी की डी की सी में परसेंटेज नजर भी आ रहा है कि जनाब डी जो है वो सी कौन सा बड़ा हुआ है, सी बड़ा है छोटा, डी कौन सा है और सी कौन सा है, परसेंटेज। हाँ, तो मैं क्या करूँ परसेंटेज के लिए, क्या करूँ भाई तुम बता दो। डी एज अ परसेंटेज ऑफ सी में मैं नीचे क्या ले जाऊँ, ऊपर क्या लाऊं, डी ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय डी ओवर सी तुमने क्यों कहा मेरे बच्चे, डी एज अ परसेंटेज ऑफ सी, डी एज अ परसेंटेज, यानी सी की परसेंटेज कितनी, डी की परसेंटेज सी में कितनी बन रही है, राइट। मल्टीप्लाई किससे करोगे, परसेंटेज से। परसेंटेज के लिए क्या करोगे तुम, 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड कर दोगे। अब तुम कहोगे सर तो ये परसेंटेज तो नहीं बनी, जवाब देता हूँ, डी ओवर सी मल्टीप्लाई बाई, ये 100 अपनी जगह पर आ गया, और वो जो दूसरा 100 उसको मैं क्या कहता हूँ, 1/100। कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा हूँ। तो 1/100 का मतलब क्या होता है, x इंटू 1/100 मीन्स x परसेंट। फॉर एग्जाम्पल 25 किलोमीटर, ये नज़र नहीं आ रहा होगा यहाँ पर, तुम 25 किलोमीटर पर आवर, 25% विच इज 25 मल्टीप्लाई बाय 100 ना, 100 तो मल्टीप्लाई वहाँ हो गया नहीं, सिर्फ इसका मतलब है 25%। अगर सेंट से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि ये क्या हो गया 25 मल्टीप्लाई बाय 1/100। बात समझ आ रही है, कॉन्सेप्ट के साथ बता दो, अदरवाइज तो 1/4 हो जाएगा ये, ठीक है। 1/4 जो है वो 25% ही होता है, राइट। तो यहाँ पर क्या आ गया भाई आंसर, तुम्हारे पास कहाँ चला गया था, मैं इस जगह पर ये वाली चीज़ जो है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, बताओगे मुझे। इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ डी ओवर सी मल्टीप्लाई बाय 100%, 1/10, 1/80 का मतलब परसेंट हो गया। यहाँ तक बात आ गई। तो भैया अब डी क्या है मुझे बता दो, यहाँ पर डी आ रहा है तुम्हारे पास 5.91 मल्टीप्लाई बाय 10 12 ओवर सी आपने अभी बता दिया मुझे 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 9। तो अब क्या होगा, 5.91 ओवर 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 12 -9 हो जाएगा,
-9 हो जाएगा। तो 5.91 ओवर 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 3। तुम सिंप्लीफाई करके बता दो क्या आएगा। और ये है क्या जनाब, ये परसेंट है ना। कैलकुलेटर पर कर लोगे इसके आगे, सिंप्लीफाई कर लोगे इसको आगे, तो जो भी आंसर आ रहा होगा तुम कर लोगे। ठीक है, क्या करोगे तुम 5.91 को 1.5 से डिवाइड कर दोगे, आ जाएगा आंसर। हाँ जी, क्या आ रहा है? 3.94 मल्टीप्लाई बाय 10, 3 भी लग रहा है। 39.4 आ रहा है। ओके, 39.4 का आ रहा है, तो इसका मतलब मैं 3.94 कर सकता हूँ ना इसे। तो मेरे बच्चे जब 39.94 को जब मैं 3.94 करूंगा तो इधर क्या आ जाएगा 3 की जगह। अब देखो छोटी छोटी चीज़ों से मैं तुम्हें कितना सिखा रहा हूँ, क्योंकि तुमने 39.4 था ना, ये भी 3.94 हो गया, तो 3 तो ऑलरेडी था, तो 3.94 का आने के लिए तुमने उसको एक आगे मूव कर दिया। इसका आंसर पूरा क्या आ रहा है 3.94, यही आ रहा है। नहीं 39.4 तो नहीं आ सकता, मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ हो रही है, इसको मिटाओ। देखो 3.94, क्योंकि देखो 1.5 है ना और ये 5 है, तो 3.94 आ रहा होगा, क्योंकि 1 से जब 5 को डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, तो 39 तो आ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब जनाब 3.94 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3। अब तुम एक काम कर लो, इसको ये भी परसेंटेज ही है ना, इसको फर्दर कन्वर्ट कर दो 3940, क्योंकि ये 3 0 मैंने 1 2 3 ले लिए, यानी इतना टाइम्स ज़्यादा है। परसेंट का मतलब है इतना गुना। परसेंट को तो मैं कहते ना 100% प्राइस ज़्यादा हो गई, तो 100% प्राइस ज़्यादा होने का मतलब क्या होता है, डबल हो गई। तो इसका मतलब है इतने टाइम्स ज़्यादा हो गई, क्योंकि परसेंट पर एक कंप्लीट होता है। गॉट इट? कोई कंफ्यूजन? पीछे आंसर तुमने चेक कर लिया? ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ, तो ये दिया हुआ होगा 5 आ रहा है, तो 5 चेक कर लो, तो क्या आ रहा है 5, तुम यहाँ से चेक करो, दोबारा से चेक करो। अगर हमसे कोई यहाँ से मिस्टेक हुई है, ये देखो 10 था, तुमने यहाँ पे ले गए तो 3 तुमने 0 और 1 2 3 पीछे लाए, तो 10 6 + 3 9 हो गया। देखो पीछे बुक के अंदर 6 ही लिखा हुआ है ना, ये तुम्हारे पास बुक है, चेक कर लो। देखो 1500 मल्टीप्लाई बाय 10 6 ही है ना, बुक में देख लो, ये पावर 6 ही है इसके साथ, ये 9 है, जो भी है। और यहाँ पर देख लो 1 2 है, 1 2 है यहाँ पर, तो 1 2 का तो मतलब ये तो एज इट इज दे देंगे। 1 2 ये तुम्हारे पास हो गया, तुमने कहा जनाब ये 1 2 अपनी जगह पर आ गया। अच्छा, आंसर 3.94 ही आ रहा है। पावर से तुम्हारे पास कितनी आ रही, 5 आ रही है। तो 12 में से तुमने 9 माइनस किया तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। कहाँ पर गड़बड़ हुई है देखो, ये 3 0 का ही मसला आ रहा है, कि अगर तो ये 15 है और वहाँ 6 लिखा हुआ है, मुझे बुक देखनी पड़ेगी क्या है, दिखाओ। द मीन डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन 39.4, तो 39.4 आ रहा है। पावर 4 है, नहीं तो सही तो ना, 39.4 की पावर, तो ये तो मल्टीप्लाई बाय 100 ही है ना। परसेंटेज तुमने लगाई है फिर भी ना, परसेंटेज थोड़ी लगाओगे इसके बाद तुम, परसेंटेज तो है ही नहीं ना इसके अंदर, परसेंटेज तो खत्म हो गई है। 3940, तो 3940 पे क्या बन रहा है भाई, 3940, अगर तुम यहाँ पे लाओगे तो 3.94 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3 आ रही है, सही है ना। तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसको देख लेंगे, कोई ऐसा बड़ा पता नहीं है कि क्वेश्चन में कहीं कोई मिस्टेक आई। 1500 ये है, मिलीमीटर का 6 है, 6 लगा दिया। ये कितना है 5.91 है, 5.91 है, और टेट्रामीटर का 6 है, और उसने कह भी दिया कि भाई ये इतना इतना फाइंड द एक्सप्रेस परसेंटेज ऑन योर आंसर। ठीक है, मल्टीप्लाई किया तुमने 100, तुमने से 3 तुम ये ले गए थे, तो 1.5, अच्छा 1.5 1500 मैंने कहाँ से शुरू किया, हमने स्टार्ट यहाँ से लिया था ना,
तो 1.5 ये 3 और ये 3 आ गए थे, ये 6 हो गए थे, ठीक है, 9 ये हो गए और 3.5 ये हो गया। 1.39 में से तुमने इसको मल्टीप्लाई किया। अच्छा, यहाँ पर आया मसला हमारे पास, ये 1.9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ तो ये आ गई थी हमारे पास, और डिवाइड, हाँ समझ गया मैं क्या हो मतलब, 5.91 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ ये हो गया था, और ये हो गया था 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ मल्टीप्लाई बाय हमने किया था 100, मल्टीप्लाई बाय 100 भी किया था हमने, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 100 अगर हम करते हैं तो जनाब ये हो जाएगा आपका परसेंटेज के लिए 5.91 का तो तुमने कहा था, 12 के बाद 9 तुमने निकाल लिया, तो 3.94 इंटू हो गया तुम्हारे पास अल्लाह वाले के 3, और आंसर क्या आ रहा है आपका दोस्त? 5 आएगा ना यार, क्यों आएगा 5? क्योंकि 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 हमने एक काम किया था, और वो ये किया था, तुम्हें समझाते हुए मैं करते चला गया था। ये हमने किया है ना दोस्त, ये किया है ना, ये वाला 100 कहाँ गया? परसेंटेज बनाने के लिए हमने इसको 100 से डिवाइड किया था, 100 से मल्टीप्लाई भी किया था ना हमने, ये दोनों तो कर दिया। 100 ये लिखा, यहाँ तक लिखा, यहाँ लिखने के बाद यहाँ भी लिखा हमने है, लेकिन वो 100 हमने इसके साथ ऐड नहीं किया, ठीक है। तो 100 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 10 की पावर 2 आ जाएगी, तो कितना आ गया? 3.94 मल्टीप्लाई बाय 10⁵, ठीक है। क्लियर हो गई बात? कहाँ पर गड़बड़ हुई थी? वर्किंग में सारा शो किया, यहाँ पर जब कैलकुलेट करने लगे तो ये वाला 100 जो है हम मिस कर गए। कौन सा वाला? ये वाला, ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात। आगे चलें, कुछ पूछना तुमने इसमें? आगे अच्छा भाई मेरे, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तुमने मुझे बताया, इसके बाद आगे चलते हैं, और डेट इज एक्सरसाइज 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 पर मैं करता हूँ ये पार्ट 1 ए से स्टार्ट करूँ, पहले ही करूँ? तुमने पहले ही नहीं करोगे? ए पर बात करते हैं। क्या है जनाब? 2.34 मल्टीप्लाई बाय 2.34 टाइम्स 10⁻³ and then multiply by 7.12 multiply by 10 -4। जब हम बोर्ड पे काम कर रहे होते हैं तो हमें प्लस माइनस से चल रहा होता है। इतने बड़े बोर्ड पे मैं रोमिंग कर रहा हूँ, कहीं कुछ लिख दिया, कहीं कुछ लिख दिया। यू आर द बेस्ट ऑब्जर्वर। सर ये 100 मिस कर गए, ये आप लोगों ने बताना है, क्योंकि मैं तो पूरे बोर्ड के बहुत बड़े पैरामीटर को कवर कर रहा हूँ, ठीक है। बट ये चीज़ें चलती रहेंगी, ये इसमें कोई, क्योंकि पढ़ाई इसी को कहते हैं आप, इसमें 100 नो वन इज परफेक्ट, परफेक्शन तो कहीं भी नहीं आएगी, करते करते आप चीज़ों को आगे पीछे करते। जी जनाब, तो क्या करें? इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कैसे करें बच्चे मेरे? ये -4 और ये सब कुछ ठीक, तो इसको यूँ करते हैं भाई, 2.34 मल्टीप्लाई बाय 7.12 मल्टीप्लाई बाय 10। अब मैं थोड़ा सा टाइम कम लूँगा, 3 - 4 कर देता हूँ डायरेक्ट, एक स्टेप कम कर दिया। तो सर जल्दी से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आ रहा है कैलकुलेटर से। 2.34 मल्टीप्लाई बाय 6.12 16.6608 को छोड़ो, 66 मल्टीप्लाई बाय -4 -1, इसको करने की बात कर रहा हूँ, तो ये आ रहा है ना, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए क्या होती है बताओ? 1.66 स्टैंडर्ड फॉर्म होगी ना इसकी, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी? हैं -1 है, पीछे ले जाओगे, नंबर छोटा हो रहा है तो क्या हो जाएगा? 16 के साथ तो माइनस आ गया, हाँ, तो इसको 0 कर दूं तो कितना आ जाएगा? ये 1 पॉइंट, ज़रा चेक कर लो आंसर पीछे, सॉरी चेक, 6 का पार्ट ए, ये बेटा 1 होता है, एग्जैक्टली 1 होता है। देखो मैंने कुछ नहीं किया, 10 की पावर 0 करके इसको एज इट इज उतार दिया, जैसे तुमने कहा था वैसे ही उतार दिया। अभी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ठीक है, चेक कर लें भैया। 10 की पावर 2 आ रही है, -2 आ रही होगी, 2 आ रही है, 1.66, तो दोबारा
कैलकुलेट कर लो 2 पॉइंट, मेरा ख्याल से 16.6 से 10 की पावर क्या बता रहे हो? +2 आ रही है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं, एक मिनट, तुम इसको 16.66 कर लिया था ना तुमने, तो 16.66 और पीछे आंसर तुम दे रहे हो 1.6 1.67, अच्छा 1.7, तो 10 की पावर कितनी बता रहा है? 3 2 +2 है। अच्छा चलिए जी +2 पर देख लेते हैं, यहाँ पर 1.66 आ रहा है, तो 2 7 16 ठीक आ रहा है, सही आ रहा है 16। यहाँ पर तुम डेसिमल यहाँ पर पड़ा हुआ है, ऑलरेडी ये -1 आ रहा है, तो यहाँ पर तुम आए +1 आ जाएगा, तो या तो इधर -3, ये देखो ये -4 ही है और ये 3 है। ओके एक काम करो, कैलकुलेटर में इन पूरी वैल्यूज को 5 है, बस ये तो ऐसा तो होगा, मैंने कहा ना ये सब तो चलेगा, ये सब तो चलेगा, इस तरह से तो होगा, तो इसको 5 कर दें, तो अब कितना हो जाएगा ये ये आपका 1 हो जाएगा, तो फिर ये हाँ ये बिल्कुल +1 होगा, सही कह रहे हो, तो फिर ये क्या आ जाएगा 1.67, ये एक इधर से आ जाएगा उधर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, 1.672 हो जाएगा, ठीक है। अगेन हमारा पर्पस ये नहीं है कि आंसर कितना सही आ रहा है या कितना गलत आ रहा है, हमारा पर्पस ये कि हम सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, ये स्ट्रगल ऐसे ही चलेगी, ठीक है, और शुरू से आखिर तक ऐसे ही होता रहेगा, कितनी दफ़ा ये चीज़ें गलत होंगी, कितनी दफ़ा सही होंगी, फाइनली तुम्हें चीज़ों को सीख जाओगे कि कैसे करना है। आगे चलें, बैठा दूँ इसे बच्चों। हाँ भाई, तो अब मैं बीच में से एक और कर देता हूँ तुम्हारे लिए, कोई और उठा कर लेता हूँ। ये क्या है जनाब, पार्ट मल्टीप्लिकेशन का हो गया, डिवीजन पर एक काम कर लेते हैं, डी पार्ट कर लेते हैं इसका, क्या है 3 × 10 -4 ओवर 9 10 -8, ये डी पार्ट हो गया। एक पार्ट यहाँ कुछ और लिख देते हैं, एफ कर देता हूँ, एफ क्या है जी 6 × 10 5 -3.1 × 10 7, एफ आ गया, और जी के बाद एक एच कर देता हूँ यहाँ पर, एच इज़ 2.4 × 10 -10 ओवर 7.2 × 10 -6 -3.5 × 10 -8, ठीक है जी, ये 3 पार्ट्स मैंने कर दिया है। अब हमने क्या करना है, हम इस चीज़ में हमारा कंसर्न नहीं कि इसका आंसर कितना अच्छा आता है, सिर्फ इस चीज़ में ज़्यादा है कि कॉन्सेप्ट हमारे सही अप्लाई हो रहे नहीं हो रहे हैं, तो फिर इस पर आते हैं जनाब। क्या करें मेरे बच्चों इसके लिए हम 3 जब 9 से डिवाइड करोगे 1/3 तो ये हो जाएगा, 3 1 3 3 से 9, ये तो सिंपल डिवाइड होगा, × 10 -4 +8 ये हो गया, है ना। 1 को डिवाइड करो क्या हो जाएगा 3.33, है ना, इंटू 10⁴, क्या ख्याल है, ठीक है, सही कर रहे हैं हम, 3.33 आएगा 0.33 आएगा, बताओ मुझे ज़रा यही मैं देख रहा था कि ज़रा चीज़ें कैसी, बताओ भाई 1 को डिवाइड करो, 1 / 3 क्या आ रहा है 0.33 आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। तो अब क्या करूँ मैं, मुझे डेसिमल को यहाँ से यहाँ ले जाना है, तो मुझे चाहिए 3.3 × 10 की पावर क्या हो जाएगी बच्चे 3 हो जाएगी, एक कम हो जाएगी, है ना, क्योंकि तुमने नंबर बड़ा कर लिया तो पावर कम हो जाएगी, सीख लिया तुमने इसके अंदर, देखो कितना अच्छा सीख लिया। यहाँ पर आ जाए, देखते हैं क्या करते हैं, इनमें डिवीजन लगा हुआ है, देखना यार इसमें, या माइनस है या डिवीजन है, एफ पार्ट माइनस, ओके माइनस, तो माइनस कर दें इसको, हो जाएगा माइनस, नहीं होगा, मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, पावर सेम करना जरूरी है, तो पावर सेम किसकी करें भाई बताओ, तो इसको क्या करें 0.06, क्यों, एक और एक 2 5 6 और 7, ठीक है, इंटू 10 7 हो जाएगा भाई, -3.1 × 10 7 हो गया भाई। अब क्या करें भाई 0 पॉइंट, ये तो माइनस में क्यों आ रहा है यार, जैसा नंबर नहीं हो गया, ये दोबारा क्वेश्चन पढ़ लो, ऐसा ही है, और डिवीजन का निशानी चूंकि आंसर माइनस में आ रहा है तो कोई बात नहीं, जो क्वेश्चन लिखा हुआ उसके हिसाब से कर रहे हैं, ये लिखा हुआ है 6 × 10 पावर 5 -3.1 10, चलो कोई बात नहीं, तो इसको 6 है,
कौन सा वाला, ये वाला, ये -8, ये -8 ऊपर जाएगा ना, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आएगा, साइन चेंज कर लेगा ना, नीचे से ऊपर चला गया, ऊपर आ गया, ठीक है। हाँ बेटा, तो ये ऐसे ही है ना, तो कोई बात नहीं। 0.06 -3.1 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ कॉमन हो गई, तो 3 पॉइंट -3 पॉइंट, ठीक है। जो आ रहा है उसको हम अपने पास से तो नहीं लिख रहे, जो आ रहा है वो आ रहा है, ठीक है। अगले पे चले। ठीक है, चलो अगले पे चलें। अगला क्या करें भाई, बताओ नेक्स्ट पार्ट बेटा भाई, बताइए क्या करें। बीच में माइनस का निशान लगा हुआ है, जब तक एक सिंगल फ्रैक्शन नहीं बनेगा तब तक, मतलब सिंगल नंबर नहीं बनेगा, आगे जा नहीं सकते। तो क्या करें इसके लिए बताओ। फिर वही वाली बात, -6 -8, चलो पहले इसको तो छोड़ दें अपनी जगह पर। 2.4 टाइम्स 10⁻⁻10, इसको तो छोड़ देते हैं। इधर आते हैं ज़रा, तो ये -6 है, ये -8 है, क्या करें, -6 को -8 कर लें या -8 को -6 कर लें, जो आपने करना है बताइए। तो बताओ, -6 को ये तो मैंने लिख दिया -3.5 मल्टीप्लाई बाय 10 -8। आओ तुम बताओ, आओ करो, आ जाओ करो, करो तुम गाइड करना इसको, ठीक है बताओ। -8, तो अब एक काम करो, कर लिया तुमने, बताओ। ओह, कुछ तुम्हारा दिमाग ने काम करना शुरू किया कि कुछ गड़बड़ हो गई। जरा देखो भाई, इसकी गड़बड़ को जरा कैलकुलेटर पे कंफर्म करो। अब तुम खुद ही करो कंफर्म, शाबाश, अच्छी चीज तुमने सही पिक कर लिया, लेकिन जरा कंफर्म करो, लिखो दोबारा से, लिखो कैलकुलेटर पर ये इसको 720 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 लिखो, शाबाश। यही आ रहा है, SD दबा दो, SD दबा दो, ठीक है भाई, कंफर्म हो गया। SD दबाने से दोनों वैल्यू सही आ गई, तो पता चला गलत करते करते तुमने अपनी चीज़ों को सीधा कर लिया, क्योंकि यहाँ पे पावर्स क्या हो रही हैं, माइनस में बढ़ती हैं, तो नंबर डेफिनेटली फिर बड़ा होता जाएगा। अब क्या करें भाई, 2.4 टाइम्स 10 -10 ओवर क्या हो गया, 720 -3.5 टाइम्स 10 -8, यही होगा ना भाई। अब तो ज़रा इनको सिंप्लीफाई करके बताओ पहले क्या आ रहा है। ओके ओके, 2.4 जी बताइएगा, 716 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय -8। चले जी, यहाँ तक आ गए, आगे चलते। और ये था 10 -10। अब क्या करें भाई, 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10 -0, ये इसको ऐसे कर लेते हैं, और इसको यहाँ से हम डिवाइड कर देते हैं, इस जगह से क्या 716.5, और इसको हम ले जाते हैं ऊपर, +8 कर लेते हैं। कर सकते हैं ना, लेंदी कर रहे हैं लेकिन सीख तो रहे। चलो अब 2.4 को जल्दी से इसको 716.5 से डिवाइड करो, ये 2.4 को 716.5 से क्या आ रहा है, ये नेक्स्ट नंबर आएगा कोई, देखो 3.34 इंटू 10⁻³ -3 आ रही है यार इस, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। नहीं पॉजिटिव नहीं आ रहा होगा, देखो 716 पॉइंट, हाँ क्योंकि नीचे वाला नंबर बड़ा है ना, ऊपर वाला छोटा है, देखो खुद देखो, नीचे 716 है, ऊपर 2.4 है। दोबारा करो, दोबारा करो, दोबारा करो, कोई बात 2.4 और डिवाइडेड बाय, हाँ -3 आ रहा है ना, ये देखिए -3 आ रहा है, तुमने देखा नहीं शायद, आंखों में देखो -3 है, ठीक है। तो तुमने बता दिया था -3 यहाँ पर आ गया, ठीक है। और ऑलरेडी यहाँ पर दो चीज़ें ये पड़ी हुई हैं, तो इसकी जगह क्या लिखूँ, 10 कितना हो जाएगा, -10 और +8, ठीक है। अब क्या करें, ठीक है, यहाँ तक बात, कोई कंफ्यूजन, कुछ पूछना है, नहीं, बात क्लियर हो गई, फाइन। मेरा ख्याल है अब अगर तुम कहो तो मैं एक तुम्हें और पार्ट करा दूँ, अदरवाइज अब तुम ये बड़े मज़े के साथ कर सकते हो, कर सकते हो ना भाई, कोई मसला तो नहीं है।
कोशिश करो, बिल्कुल कर सकते हो। अब तुम शुरू कर दो। अगर तुम कहते हो तो मैं क्वेश्चन नंबर 7 का भी एक पार्ट कर देता हूँ तुम्हारे लिए, एक पार्ट 7 का करता हूँ, फिर मैं आपसे बेयरिंग की बात करता हूँ, ठीक है? नहीं जनाब, क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गया हूँ और इसको मैं उतार लेता हूँ यहाँ से। और ये रहा, लेट सपोज पार्ट सी कर देता हूँ मैं। अंडर रूट ऑफ 1.21 टाइम्स 10 होल पावर 8, ठीक है, ये आ गया आपके पास। एक और कर दूँ, दो कर देता हूँ चलो, ताकि दो हो जाएंगे। एक सी हो गया और एक मैं इसमें से कोई एफ ले लेता हूँ, चलो ये कर लेता हूँ। 8 टाइम्स 10 2 प्लस 2.5 टाइम्स 10 प्लस पावर 3 ओवर 2 टाइम्स 10 माइनस 2 माइनस 3.4 माइनस 3। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं क्यों करूँ ये, तुम क्यों ना करो? तो तुम तो अभी आए थे, ठीक है ना? आओ जरा, तुम आओ, इसको देखते हैं कैसे करते हो। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, बेफिक्र हो, आ जाओ, तुम आ जाओ। इशू आएगा तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, आओ। हिंट दे देता हूँ तुम्हें, अंडर रूट ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 1/2। आओ, इतनी बड़ी हिंट दे दी मैंने तुम्हें। एक चीज़ को अलग कंसीडर कर लेते हैं और इसको अलग से कंसीडर कर लेते हैं, राइट? ऐसे कर लें ताकि वो अलग हो जाए, ये अलग हो जाए। और ऐसे तो मुझ कर नहीं सकते, तो क्या करूँ इसको भाई? 3 कर दूँ, 2 कर दूँ? तो क्या करूँ 3 करने के लिए? 0.8। सही किया ना मैंने? ठीक किया ना भाई मैंने? प्लस 2.5 टाइम्स 10 3, यानी हमने न्यूमरेटर में पावर सेम कर ली। क्यों? क्योंकि हम इनको प्लस कर रहे हैं। नेक्स्ट बताओ, इसको -2 क्या करूँ इसे? 20 कर दे, चलो वेरी गुड यार, तुमने इसको भी 3 करवा दिया। क्या हो जाएगा ये? ज़बरदस्त, -3.4 टाइम्स 10 -3। लीजिए जनाब, डिनोमिनेटर की पावर्स अपने हिसाब से सेम, न्यूमरेटर की अपनी हो गई। अब क्या हो जाएगा? 2.5 के साथ ऐड करो, कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा ना? तो 13 हो जाएगा, 13 का 1 यहाँ पर आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 3.38। सही था। पावर तो एक ही कॉमन आएगी, तुम्हें पता ही है, क्योंकि 2 लिखने के लिए। ये कितना हो जाएगा? इसको सिर्फ स्टेप समझाने के लिए लिख रहा हूँ। हाँ, फिर भी लिख देता हूँ मैं स्टेप समझाने के लिए कि भाई देखो, इसका मतलब है कि 10 की तुम एक ही पावर एज्यूम करोगे, तो ये हो गया 3.38 टाइम्स 10 होल पावर 3 ओवर, ये बेटा कितना आ रहा है? 16.6 टाइम्स 10 -3। अब क्या करें? 3.38 को 16.6 से डिवाइड करके बताओ क्या आ रहा है? और टाइम्स 10 की पावर क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी, जो कि -3 ऊपर चली जाएगी, +3 हो जाएगी। ये तो पता है ना तुम्हें? 0.203, राइट। और ये -3 ऊपर चला गया, +3 हो गया, +3 +3 +6, ठीक है। तो अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म तो नहीं कह सकते, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए डेसिमल कहाँ आना है? यहाँ पर आना है। तो जब यहाँ पर आएगा तो क्या होगा? 10 की पावर 6 -1, क्योंकि नंबर बड़ा हो रहा है तो पावर छोटी होगी, ऐसे ही है। तो इसको मैं 5 कर दूँ। चेक कर लो इसका आंसर तुम एफ पार्ट का। परफेक्शन हो गई है बिल्कुल, अब इशू नहीं है इंशाल्लाह, बड़े मजे के साथ फ्लो करोगे तुम लोग, है ना? तो पकड़ो कहाँ गलती आ रही है। 1.99 कहाँ पर आ रही है? देखो, ढूंढो, सारी कैलकुलेशन तुम्हारे पास, कैलकुलेटर तुम्हारे पास, तो देखो कहाँ पर आ रहा है। देखो 82, कौन सा? ये वाला? थ्री पॉइंट थ्री था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसको ऐसे कर लो, लेकिन समझ में तुम्हें आ गया? अब क्लियर है, तुम कर सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। 3.8 लेंगे तो आंसर चेंज हो जाएगा, लेकिन बात तो तुम्हें क्लियर हो गई है ना?
तो यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अब तुम बड़े मज़े के साथ अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लो, और इन केस ऑफ प्रॉब्लम मैं यहाँ पर हूँ, भाई को समझा रहा हूँ, फिर और फर्दर बात करूँगा। तो अभी मैं इन लेक्चर्स अपने दूसरे स्टूडेंट्स के लिए कर लेता हूँ, उसमें बात आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, सही आ गया। अब तुम लोग मज़े के साथ कर लो। देखो सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन डिफरेंस आता है, पावर को सेम करना पड़ता है, अदरवाइज तो तुम्हें अब अच्छी तरह से पता चल गया कि नंबर आगे कैसे बढ़ते हैं और पीछे कैसे हटते हैं। ठीक है, बात क्लियर होगी। तो काइंडली यू कैन कंटिन्यू योर जॉब, आप अपना काम कंटिन्यू करो, मैं इनसे बात करता हूँ।